स्टूडेंट, आज की आपकी फर्स्ट ये डेमो क्लास है। इसके अंदर मैं आपको चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्लास 11th। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं इकोनॉमिक्स में, डिस्कस करता हूं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही उठता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है जो बताता है किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, कहां पर, इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, किस तरीके से इन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। अब ये रिसोर्सेज क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड एक साइंस है जो बताती है सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है, कि हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं। देखो, जैसे कि मैं शर्ट का कंजम्पशन कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे फूड चाहिए, मुझे सर्विसेज चाहिए जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। सोसाइटी क्या करती है, कंजम्पशन करती है। किस चीज का, रिसोर्सेज का। अब ये रिसोर्सेज क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। रिसोर्सेज जो है इकोनॉमिक्स में मेनली जो है वो चार टाइप के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, लैंड, यानी कि आपकी जमीन। लेबर, जिसको हिंदी में श्रमिक कहते हैं, आपको पता ही होगा। लेबर काम करती है, जो प्रोडक्शन करती है, घर बनाती है, फैक्ट्रीज में काम करती है। ठीक है, तो लैंड, जमीन, लेबर, ठीक है, श्रमिक। कैपिटल, इसको जरा ध्यान से समझ लो, ये वो पैसा होता है जो हम लोग बिजनेस में लगाते हैं। ठीक है, ये वो पैसा होता है जो हम बिजनेस में लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। इसको हिंदी में पूंजी भी कहते हैं। कहते हैं ना बेटा, आपने कितना पैसा लगाया, कितनी पूंजी लगाई। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, और तीसरा चौथा क्या है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, इसको हिंदी में उद्योगपति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, रिसोर्सेस है। तो इकोनॉमिक्स का एक ऐसी साइंस है जो बताती है कि इन रिसोर्सेज का किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए, हाउ टू यूटिलाइज दीज लिमिटेड रिसोर्सेज। ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, जमीन हो गई, लेबर हो गई, कैपिटल हो गई, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर्स हो गई, ये सब क्या है, लिमिटेड है, ये ज्यादा मात्रा में इकोनॉमी में उपलब्ध नहीं है। तो इन सभी चीजों को किस तरीके से यूज करना है, तो ये बता रखा है। तो यही बताती है क्या, इकोनॉमिक्स, कि हाउ टू यूटिलाइज दीज लिमिटेड रिसोर्सेज। ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सब क्या है, लिमिटेड। अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इन लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये दो हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकता हूं। दो तरीके कौन से हैं, पहला, या तो मैं प्रोडक्शन करने लग जाऊं किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, या तो मैं इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके क्या करने लग जाऊं, प्रोडक्शन करने लग जाऊं गुड्स एंड सर्विसेज का। लैंड का इस्तेमाल करूं प्रोडक्शन करने के लिए, मान लो लैंड है मेरी, वहां पे मैंने फैक्ट्री लगा ली और वहां पे शर्ट बनाने की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। ठीक है, फर्नीचर बनाने की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। ठीक है, या जमीन है वहां पर बैंक स्टार्ट कर दिया, या कोई इंस्टीट्यूट खोल लिया एजुकेशन देने के लिए, तो मैं सर्विसेज दे रहा हूं। तो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल या तो प्रोडक्शन करने के लिए होता है गुड्स एंड सर्विसेज की, या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। ये मैं डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर सकता हूं। ठीक है, कैसे, मेरी जमीन है, मैंने किसी को दे दी रेंट पे। ठीक है, मेरी जमीन है, मेरे रिसोर्सेज है, मैंने किसी को दे दिए रेंट पे, तो बदले में मुझे, मैंने लैंड दी, बदले में मुझे क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। ठीक है, लेबर है, ठीक है, लेबर काम करने के लिए जा रही है, बदले में उसको क्या मिल रही है, वेजेस मिल रही है, दिहाड़ी मिल रही है। ठीक है, तो या तो मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर, ठीक है, या तो मैं उसका इस्तेमाल प्रोडक्शन करने के लिए कर सकता हूं। तो इकोनॉमिक्स क्या है, बताती है कि इन रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि ये लिमिटेड हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, इस वजह से इनको इस तरीके से मैनेज किया जा सके ताकि जो ओवरऑल ग्रोथ है कंट्री की वो अच्छे से हो सके। तो इकोनॉमिक्स का एक सोशल साइंस है, एक सोसाइटी की एक ऐसी साइंस है जो उसके बिहेवियर के बारे में बताती है। क्या बताती है कि जो कंट्री है उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, और आपने उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है, क्या पढ़ के, इकोनॉमिक्स पढ़ के। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट टेल्स हाउ टू यूटिलाइज दीज लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, अब आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप प्रोडक्शन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं रिसोर्सेज का। देखो, आप प्रोडक्शन करोगे, आपको जमीन चाहिए, आपको लेबर भी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए आपको मशीन पर इंजीनियर चाहिए काम करने के लिए, कुछ लेबर चाहिए, ठीक है, जो फैक्ट्री में काम चल सके। आपको पैसा चाहिए बिजनेस में लगाने के लिए, कैपिटल भी चाहिए, और आपको आपका खुद का भी तो होना जरूरी है। तो यहां पर ये चारों चीजों की जरूरत पड़ेगी, आप चाहे कोई सा भी काम कर लो। तो यानी कि इन रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, या तो प्रोडक्शन के लिए या तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया है, अगर आप किसी को लैंड दोगे तो बदले में आपको रेंट मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी जमीन किसी ने कोई यूज कर रहा है तो बदले में आपको कुछ तो देगा ना,
तो रेंट देगा। अगर आप जा रहे हो कहीं पर काम करने के लिए तो आपको या तो सैलरी मिलेगी या तो वेजेस मिलेगी। अगर आप एम्प्लॉय हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, तो आपको बदले में क्या मिलेगी? सैलरी। सो कैपिटल का इस्तेमाल कैसे होगा? मान लो किसी को पैसे चाहिए तो आपने पैसे दे दिए और बदले में वो आपको क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इन रिसोर्सेज को क्या कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कहां पर? कंट्री के अंदर। तो इकोनॉमिक्स क्या है? यही साइंस है कि किस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, या तो प्रोडक्शन करने के लिए या तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कहां पर? लोगों को। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये इकोनॉमिक्स है। तो इसकी डेफिनेशन आपको नोट से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी बुक में से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ये समझने के बाद आपको ये कॉपी करना है। अगर आप कॉपी नहीं कर रहे तो समझना आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से, सुन लेने से समझ आ गया, कुछ टाइम के लिए समझ आता है, लेकिन आप एक बार जब रजिस्टर में लिख लोगे बिल्कुल एज इट इज, ठीक है, तो आपको अलग से रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप किसी भी बुक में से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट टेल्स अस हाउ टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। ठीक है, या तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या तो उसका क्या करेंगे? प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कहां पर? इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, इकोनॉमी क्या होती है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्लियर करता हूं। तो यहां पर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इकोनॉमिक्स क्या होती है। सो स्टूडेंट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। कई बच्चों का पूरा साल निकल जाता है लेकिन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में उनको डिफरेंस समझ में नहीं आता। दिक्कत ये है, कई बार टीचर ने बताया होता है लेकिन ऊपर ऊपर से बताया होता है, इस वजह से ज्यादा क्लियर नहीं होता। तो आपको मैं क्लैरिफाई पहले ही क्लास में कर देता हूं। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, ध्यान रखना। तो इकोनॉमी क्या है? अभी तक हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। इकोनॉमिक्स क्या था? एक सब्जेक्ट था, एक सोशल साइंस थी जो बता रही थी किस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, या तो उससे प्रोडक्शन करनी है गुड्स एंड सर्विसेज, या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं किसके ऊपर? इकोनॉमी के ऊपर। तो इकोनॉमी क्या? एक सिस्टम है। क्या? एक सिस्टम है। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को, जो सोसाइटी को क्या प्रोवाइड कर रहा है? उनकी लिविंग। ठीक है, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं, रोजी रोटी अर्न कर रहे हैं अपनी। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या? एक सिस्टम जहां पर हम लोग अपनी रोजी रोटी अर्न करते हैं। ठीक है, हम अपना पैसा कमाते हैं। उस सिस्टम को ही क्या कहते हैं? उस सिस्टम को क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो इकोनॉमी क्या? एक ऐसा सिस्टम जहां पर हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जहां पर हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब जो भी कुछ करते हैं उन एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैं आपको पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि बदले में मुझे क्या मिल रही है? फीस मिल रही है। डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, बदले में उसको क्या मिल रही है? फीस मिल रही है। ठीक है, आपके पापा कहीं पर काम करने के लिए जाते हैं, बदले में उनको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। लॉयर केस लड़ता है, ठीक है, तो केस के बदले में उसको क्या मिलती है? उसकी फीस मिलती है। तो कोई सा भी बंदा कुछ ना कुछ काम करता है जिसके बदले में या तो वो प्रॉफिट अर्न करता है, या तो उसको सैलरी मिलती है, या तो उसको फीस मिलती है। ये जो भी मिल रहा है उसको, ठीक है, वो क्या है? उसकी लिविंग है, जिससे कि वो अपना घर चला रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ कहां पर हो रहा है? उस सिस्टम के अंदर हो रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर क्या आ जाएगा? जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे हो? कंजम्पशन कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, राशन खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, तो तुम क्या कर रहे हो? बेसिकली राशन का मतलब ये तुम जितना भी सामान वगैरह खरीद रहे हो, ये क्या है? कंजम्पशन ही तो कर रहे हो। किस चीज का? गुड्स का। ठीक है, तुम लोग कपड़े खरीद रहे हो तो कंजम्पशन कर रहे हो गुड्स का। ठीक है, तुमने मोबाइल खरीदा, कंजम्पशन हो रहा है गुड्स का। सर्विसेज ले रहे हो, आप मैकडोनल्ड गए, आपने वहां पे बर्गर खाया, तो आप क्या कर रहे हो? सर्विस ले रहे हो। किससे? मैकडोनल्ड से। तो ये सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बदले में आपने क्या करा? पे करा। ठीक है, अच्छा जी, प्रोडक्शन भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, आपने प्रोडक्शन करा, आपकी अगर फैक्ट्री, आप प्रोडक्शन करते हो भैया, क्यों करते हो? ताकि आप पैसा कमा सको, ताकि आप वो जो प्रोडक्शन करा है, जिस सामान को बेच के उसको पैसे कमा सको। तो पैसे कमाना जिस भी चीज में इंक्लूड होता है वो क्या बन जाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाती है। ध्यान रखना, ये सब कुछ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ध्यान रखना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या होता है? क्या अर्न करना भैया? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना, सैलरी कमाना, वेजेस, ठीक है, ये फीस, ये सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा? ये सब कुछ किसका रिटर्न है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। ठीक है, आपके पापा अगर कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं, बदले में उनको सैलरी मिलती है, तो आपके पास जहां पे भी सर्विसेज दे रहे हैं वो क्या है? एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी।
किसी कंपनी में जहां पर वो सर्विस दे रही है, सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो सर्विसेज देना वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि आपके पापा को बदले में क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको बात समझ आ गई। तो वो सिस्टम, ठीक है, वो सिस्टम, हम उस सिस्टम का एक हिस्सा है जहां पर ये सब काम होता है। उस सिस्टम को ही क्या कहा गया है, इकोनॉमी। क्या कहा गया है, इकोनॉमी कहा गया है, ध्यान रखना। तो हम इकोनॉमी का एक हिस्सा है, आप भी इकोनॉमी का हिस्सा हो, डॉक्टर भी, लॉयर भी, ठीक है, टीचर भी, हम सब इकोनॉमी के अंदर आते हैं, हम सब उस सिस्टम के अंदर आते हैं, ध्यान रखना। तो आपको समझ आ गया होगा इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट था और इकोनॉमी के एक सिस्टम है जहां पर हम लोग ये सारी एक्टिविटीज करते हैं ताकि हम लोग लिविंग अर्न कर सकें, पैसा कमा सकें, ठीक है। कौन, ये हम लोग किसके अंदर आ जाते हैं, सोसाइटी के अंदर। हम क्या है, सोसाइटी का एक हिस्सा है, ठीक है, हम लोग क्या है, उस सिस्टम का ही एक हिस्सा है। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन मोटिव क्या होता है, अर्न करना, क्या, प्रॉफिट, सैलरी, वेजेस वगैरह वगैरह, ठीक है, ध्यान रखना है। इनका मेन मोटिव क्या होता है, यही सब चीजें अर्न करना। तो आपको समझ आ चुका होगा कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या फर्क होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो स्टूडेंट यहाँ पर समझ लेते हैं, इकोनॉमिक्स जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम ये जो है 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि इसी क्लास में पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट ये वाली जो बुक है, ये वाली जो इकोनॉमिक्स है, हम लोग किस में पढ़ेंगे, 12th क्लास के अंदर। लेकिन हमारे को पता होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। हम डिटेल से देखते हैं ये टॉपिक। आ जाते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। मैं बात करता हूं यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की। जब भी मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर माइक्रो का मतलब। माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी एक की तरफ जब इशारा होता है, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है छोटे लेवल पर बात करना। तो जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो मैं पूरी इकोनॉमी के बारे में ना बात करी, इकोनॉमी के हिस्से के बारे में बात करूंगा, ठीक है। पूरी इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, पूरा सिस्टम तो बहुत बड़ा है, मैं पूरे सिस्टम में बात नहीं करूंगा। यहाँ पर उस सिस्टम के अंदर जो लोग हैं उनके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो जब मैं पूरे सिस्टम के बारे में ना बात करके उसके हिस्सों के बारे में बात करता हूं इंडिविजुअली, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक स्टडी है जहां पर किस चीज की स्टडी होती है, इंडिविजुअल यूनिट की। और ये जो इंडिविजुअल यूनिट है किसकी है, इकोनॉमी के अंदर की, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी इकोनॉमी के बारे में बात ना करके उसके एक हिस्से के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझ लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इज दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी, ये इकोनॉमिक थ्योरी का वो हिस्सा है जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं किसकी, इंडिविजुअल यूनिट की। अभी इंडिविजुअल यूनिट क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करो। प्रोडक्शन ऑफ अ शुगर मिल, एक चीनी बनाने वाली फैक्ट्री ने कितनी प्रोडक्शन करी है शुगर की, ठीक है। तो यहां पर बात किसकी हो रही है, आ शुगर मिल, ठीक है। आ शुगर मिल बहुत सारी है या एक ही है, एक ही है, ठीक है। सिर्फ शुगर मिल की बात कर रहे हैं, इस वजह से किसका हिस्सा बन गया वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि यहां पर एक की ही बात हो रही है, आ शुगर मिल, ठीक है। यहां पर पूरी इकोनॉमी के बारे में बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, शुगर मिल की। अच्छा, कार इंडस्ट्री, भैया सिर्फ कार इंडस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है, पूरी कार इंडस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। अब तुम सोचोगे ये तो पूरी इकोनॉमी की कार इंडस्ट्री है, नहीं, ये सिर्फ कार इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। और भी तो बहुत सारी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, आपकी गोल्ड की इंडस्ट्री है, ठीक है, आपकी अलग अलग मेटल्स की इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, सिर्फ कार की इंडस्ट्री। तो कार क्या है, एक है, कार क्या है, एक है। जब एक की बात होती है तो हम किसके बारे में बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। वेजेस इन अ कंपनी, एक कंपनी में कितनी तनख्वाह मिलती है। तो यहाँ पर एक कंपनी की बात हो रही है, तो कंपनी किसके अंदर आ जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली का कितना खर्चा है, तो वो भी किसका हिस्सा बन जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो जब भी मैं एक के बारे में बात करूंगा, जब भी मैं इकोनॉमी के बारे में बात ना करके उसके अंदर के हिस्से की बात करूंगा, एक पर्टिकुलर की बात करूंगा, तो हम क्या बात कर रहे होंगे उस टाइम पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इस वजह से माइक्रो इकोनॉमिक एक स्टडी है, किस चीज की, एक इकोनॉमिक थ्योरी है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, एक के बेसिस पे, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। सो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको मीनिंग बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मैं डिटेल से बताता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है।
तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इनमें यूज होने वाले टूल्स। जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा तो उसमें कौन कौन सी चीजें कवर हो जाएंगी, उसमें कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करूंगा। तो उसमें होने वाले जो टूल्स हैं वो कौन कौन से, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा तो उसके जो टूल्स हैं वो क्या है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर, ध्यान रखना, डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर। जो भी लोग कंजम्पशन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का वो क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर। मैं कौन हूं, ठीक है, मैं कौन हूं, कंज्यूमर। अगर मैं कोई चीज बाहर से सामान लेने के लिए जा रहा हूं तो मैं क्या हूं, कंज्यूमर। और मैं क्या कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं, किस चीज की, उस सामान की। ठीक है, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर। सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर। जो प्रोडक्शन करते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्रोड्यूसर कौन है, जो सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो हम ये दोनों ही कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और इसका इस्तेमाल बार बार किया जाएगा इसके अंदर। तो यहां पर बात हुई टूल्स की। अब मैं बेसिक ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता हूं। जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा गाइस, कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। हम इतनी बड़ी बुक पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई तो बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा। बिल्कुल है, बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन। किसी भी चीज का प्राइस फाइंड आउट करना बेसिक ऑब्जेक्टिव कहलाता है, किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो प्राइस डिटर्मिनेशन। अब ये प्राइस डिटर्मिनेशन किस चीज का करेंगे भैया, प्राइस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की कीमत निकालना ही ऑब्जेक्टिव है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब ये प्राइस डिटर्मिनेशन किसका करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का, सामान का और सर्विसेज का। वो कैसे होगा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो प्राइस डिटर्मिनेशन जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके दूसरे नाम पर, अदर नाम क्या है, अदर नेम क्या है इसका, ऑल्टरनेटिव नेम क्या है। इसको किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को, क्या नाम है इसका। इसका जो दूसरा नाम है वो डिपेंड करता है इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर। इस वजह से इसका जो दूसरा नाम है वो क्या कहलाता है, प्राइस थ्योरी। क्योंकि भैया बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन, इस वजह से इसका नाम पड़ गया प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं और प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो अदर नेम कह लो, ऑल्टरनेटिव नेम कह लो, तो प्राइस थ्योरी इसका दूसरा नाम है। अच्छा जी, तो अब मैं बात करता हूं डिग्री की। देखो जी, जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, मैंने आपको बताया था जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा तो पूरी इकोनॉमी के बारे में बात नहीं होती। इकोनॉमी के छोटे छोटे हिस्सों के बारे में बात होती है, इकोनॉमी के अंदर के हिस्सों के बारे में बात होती है। ठीक है, तो सिस्टम के जब मैं अंदर के हिस्सों के बारे में बात करता हूं तो मैं यहां पर पूरी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की। तो जब मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं तो एरिया कितना कवर हो रहा है, बहुत ज्यादा या लिमिटेड, तो लिमिटेड एरिया कवर हो रहा है यहां पर। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं किसी पर्टिकुलर बंदे की इनकम के बारे में बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर फर्म की प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जो एरिया कवर हो रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो क्या है, लिमिटेड। तो इस वजह से इसकी जो डिग्री है वो क्या होती है, लिमिटेड। क्योंकि जो एरिया कवर कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स वो लिमिटेड एरिया कवर कर रहा है, पूरी इकोनॉमी को कवर नहीं कर रहा। अच्छा जी, ये डिग्री की बात हो गई। अब मैं बेसिक असम्पशन पर आता हूं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। सो स्टूडेंट, स्पेस ज्यादा नहीं था, बोर्ड छोटा है, इस वजह से मैंने साइड पे थोड़ा सा लिख दिया ताकि सारी चीजें मैं दिखा सकूं आपको एक साथ। अब मैं आ जाता हूं दूसरे पॉइंट पर, बेसिक एजम्पशंस। बेसिक एजम्पशंस का मतलब है हम क्या मान के चलेंगे जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। हम क्या मान के चलेंगे, जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें कोई चीज गिवन नहीं होती तो हम लेट एक्स करके चलते हैं ना। तो ऐसे ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी मान के चलेंगे कुछ वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब मैं पढ़ूंगा तो इसके अंदर मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल हैं, ध्यान रखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चीजें आती हैं जैसे कि नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, पूरी इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, तो पूरे इकोनॉमी के जो वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं, ध्यान रखना। तो जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको क्या मान के चलूंगा, कांस्टेंट मान के चलूंगा। क्या मान के चलूंगा, कांस्टेंट मान के चलूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल से बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं इसके अंदर। अब लास्ट पॉइंट आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। जब मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अ फर्म आउटपुट
क्योंकि यहां पर एक फर्म की बात हो रही है तो किसका हिस्सा बन जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड, किसी पर्टिकुलर इंसान की डिमांड, मान लो तुम्हारी डिमांड है, मेरी डिमांड है, तो किसमें कवर हो जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब मैं इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात करूंगा तो किसके अंदर कवर हो जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। हो सकता है इंडिविजुअल सप्लाई हो, वो भी किसका हिस्सा बन जाएगी भैया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बन जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, हो सकता है, मैंने बता दिया आपको, फर्म की आउटपुट हो। ठीक है, किसी फैमिली का एक्सपेंडिचर हो, किसी फैमिली का खर्चा हो। ठीक है, किसी फैमिली की इनकम हो। ठीक है, ये सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा भैया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि यहां पर किसी पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है, किसी फैमिली के बारे में बात हो रही है। तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या थी, जहां पर हम एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी जिसके अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी नहीं करते। दूसरी बात, इसमें कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड कौन करता है भैया, कंज्यूमर करता है। सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव याद रखना है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्राइस निकालना। प्राइस किस चीज का निकालना है, गुड्स एंड सर्विसेज का। अच्छा भैया, इसका ऑल्टरनेटिव नाम क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स दूसरे नाम से भी जानी जाती है, क्या नाम है उसका, प्राइस थ्योरी। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव से ही इसका दूसरा नाम याद हो जाएगा। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव प्राइस डिटरमाइन करना था, कीमत निकालना था, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया प्राइस थ्योरी। डिग्री, एरिया कितना कवर करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता है, ज्यादा नहीं करता, इस वजह से लिमिटेड एरिया कवर करता है, तो लिमिटेड डिग्री है। ठीक है, ध्यान रखना। बेसिक एजम्पशन क्या मान के चलेंगे, जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा तो मान के चलूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट। क्या रहेंगे वो, कांस्टेंट। ये मान के चलते हैं, बेसिक एजम्पशन है। क्यों होती है ये, धीरे धीरे आपको पता चलेगा, अभी मैं बताऊंगा तो पूरी क्लास निकल जाएगी उसके ऊपर, ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स में मान के चलते हैं, एग्जाम्पल्स ये देख लो, एक फर्म के बारे में बात हो रही है, किसी इंडिविजुअल की डिमांड की बात हो रही है, किसी एक की बात हो रही है, किसी एक की सप्लाई के बारे में बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर फैमिली के बारे में बात हो रही है, उसके खर्चे के बारे में बात हो रही है, उसकी इनकम के बारे में बात हो रही है, तो किसका हिस्सा बन जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ध्यान रखना। तो जब भी मैं माइक्रो की बात करता हूं तो यहां पर इंडिविजुअल और सिंगुलैरिटी की बात होती है। सिंगुलैरिटी आपने पढ़ा ही होगा, प्लूरल सिंगुलर। सिंगुलर मतलब लिमिटेड, यानी कि कुछ के बारे में, जब हम किसी एक के बारे में बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। आई थिंक आपको अच्छे से कवर हो गया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, अपने दिमाग में अच्छे से समझ लो। आपको ये नोट करना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ वीडियो देख के कोशिश कर रहे हो समझने की तो वो काफी नहीं है, आपको साथ साथ नोट करना है अपने रफ रजिस्टर में। ठीक है, आपको साथ साथ कॉपी करना है। अगर आप सिर्फ वीडियो देख के ही समझने की कोशिश करेंगे तो कल या परसों तक आप भूल जाएंगे। आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, साथ साथ कॉपी करो। ठीक है, ध्यान रखना। और मैं आपको नोट्स दूंगा, नोट्स के अंदर ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। और जैसी कोई आपको दिक्कत आती है तो जैसे ये रिकॉर्डेड क्लास खत्म होती है, इसके बाद ही लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लो हमारा जो टाइमिंग है 1 घंटे का है, 1 घंटे के जस्ट बाद जैसे ही रिकॉर्डेड खत्म होगा हमारा टाइमिंग, उसके बाद जस्ट लाइव क्लास क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से समझा दिया। अब मैं बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इसको हटाता हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर आते हैं। सो स्टूडेंट, अब आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग के ऊपर, फिर मैं इसकी डिटेल से बात करूंगा। तो सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक इकोनॉमिक थ्योरी है जहां पर हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये जस्ट उसका उल्टा है, अपोजिट है। तो समझ लेते हैं क्या होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये भी एक इकोनॉमिक थ्योरी है। क्या है, ये भी एक इकोनॉमिक थ्योरी है जिसके अंदर हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी। ठीक है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी, जहां पर हम पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट बेसिस पे स्टडी करते हैं। जब भी मैं एग्रीगेट शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो समझ लेना यहां पर मैं बात कर रहा हूं पूरी इकोनॉमी के बारे में, होल इकोनॉमी के बारे में। तो अब इसका मतलब अच्छे से समझ लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इकोनॉमिक थ्योरी जहां पर हम किस चीज की स्टडी करेंगे, पूरी इकोनॉमी के बारे में, पूरे सिस्टम के बारे में। यहां पर सिस्टम के अंदर के बारे में बात नहीं हो रही, इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं हो रही, यहां पर पूरे सिस्टम के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं, किसकी बात करेंगे, मान लो देश का एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है।
देश के अंदर कितना रोजगार है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, रोजगार। जब मैं एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में बात कर रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार कितना है, कितने लोगों को नौकरियां मिली या नहीं मिली, तो मैं किसी एक के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं पूरे सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल किसकी स्टडी हो जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, होल इकोनॉमी के बारे में। एम्प्लॉयमेंट लेवल किसका, पूरी इकोनॉमी का, ठीक है। यहां पर मैं बात करूंगा नेशनल इनकम के बारे में, किसके बारे में, नेशनल इनकम के बारे में। जब मैं नेशन की, पूरे राष्ट्र की इनकम के बारे में बात करूं, पूरे राष्ट्र की, पूरा राष्ट्र कह लो, कंट्री कह लो, जब मैं पूरी कंट्री के बारे में बात करूंगा तो किसकी स्टडी हो जाएगी, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। जब मैं नेशनल आउटपुट के बारे में बात करूंगा तो पूरे देश ने कितना प्रोडक्शन करा उसकी बात हो जाएगी। तो जैसे आउटपुट के आगे इंडिविजुअल से हटके नेशनल आ जाता है, तो यानी कि पूरी कंट्री की बारे में बात हो रही है, पूरे देश के बारे में बात हो रही है। तो जब पूरे देश के बारे में बात हो जाएगी तो वो माइक्रो नहीं मैक्रो का पार्ट बन जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। और बात कर लेते हैं, अब मैं यहां पर बात करूंगा इंडिविजुअल डिमांड की नहीं बात करूंगा, मैं यहां पर बात करूंगा एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड यानी कि पूरी इकोनॉमी की डिमांड, होल इकोनॉमी की डिमांड। एग्रीगेट का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, होल। तो होल इकोनॉमी की डिमांड किसका हिस्सा बन जाएगी भैया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और समझ लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या, पूरी इकोनॉमी की सप्लाई के बारे में बात कर रही है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बन जाएगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ इकोनॉमिक थ्योरी इन विच वी स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी, जहां पर हम किसकी स्टडी करते हैं, पूरी एग्रीगेट इकोनॉमी की, हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी नहीं करते। अब मैं इसके बारे में डिटेल से बात करता हूं, आगे जाता है। तो सबसे पहले इसके टूल्स देख लेते हैं। तो जब मैं सबसे पहले टूल्स की बात करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड का इस्तेमाल हो रहा था, तो इसके अंदर क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड। इसके जो टूल्स हैं वो कौन से हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया AGG एग्रीगेट, इसका मतलब एग्रीगेट ही है, ध्यान रखना, सेम ही है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, पूरी इकोनॉमी की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरे देश के कंज्यूमर जो भी डिमांड करते हैं उसको क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। पूरे देश के प्रोड्यूसर जो पूरी सप्लाई करते हैं उसका जोड़ क्या कहलाता है, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड क्या, हम सबकी डिमांड, सिस्टम की सबकी डिमांड कलेक्टिवली क्या कहलाती है, एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। और एग्रीगेट सप्लाई क्या, कलेक्टिवली प्रोडक्शन जो है सभी प्रोड्यूसर की क्या कहलाती है, एग्रीगेट सप्लाई। तो इनमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना। अच्छा, टूल्स के अलावा अब मैं बात कर लेता हूं इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव की। भैया हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, हमें वजह पता होनी चाहिए। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का, वो क्या है, क्या पता लगाना, देश के अंदर कितना इनकम लेवल है, ठीक है, देश के अंदर क्या इनकम लेवल है, क्या आउटपुट लेवल है, और क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल है। इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन तीनों लेवल्स को डिटरमाइन करना, इन तीनों लेवल को डिटरमाइन करना यानी कि ढूंढना कि देश के अंदर कितना इनकम लेवल है, कितना प्रोडक्शन का लेवल है, कितना रोजगार यानी कि कितनी जॉब्स का लेवल है, ये पता लगाना ही बेसिक ऑब्जेक्टिव है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ध्यान रखना। अच्छा, तो इस वजह से इसका दूसरा जो नाम है, इसका जो ऑल्टरनेटिव नेम है वो क्या होता है, जरा ध्यान लगाना। इस वजह से इसका जो दूसरा नाम है वो क्या कहलाता है, इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये किस वजह से नाम पड़ा भैया, बेसिक ऑब्जेक्टिव की वजह से ये नाम पड़ गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन जो गोल होता है वो क्या होता है, देश का इनकम लेवल निकालना, प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट लेवल निकालना, और देश के अंदर कितना जॉब का लेवल है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल निकालना, ठीक है। इस वजह से इसका नाम पड़ गया इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, किसका भैया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब आ जाते हैं कितना एरिया कवर करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं डिग्री पर। जब मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी थी
तो वो इकोनॉमी के सिस्टम का कुछ पर्टिकुलर हिस्सा ही कवर करती थी। लेकिन जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करूंगा, पूरे सिस्टम के बारे में बात करूंगा, तो कितना एरिया कवर कर रही है? सारा। कितना एरिया कवर कर रही है? होल एरिया कवर कर रही है। किसका? पूरी इकोनॉमी का। तो जो भी एरिया कवर हो रहा है वो सारा एरिया कवर हो रहा है। इस वजह से जो डिग्री होगी वो कैसी होगी? हाई डिग्री। कैसी होगी? हाई डिग्री। तो उसमें जो था माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था? लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड इसलिए था क्योंकि वो चुनिंदा कुछ ही एरिया कवर कर पा रही थी, पर्टिकुलर यूनिट्स के बारे में बात हो रही थी। तो यहां पर तो भैया पूरी इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, तो सारा एरिया कवर कर रही है। इस वजह से इसकी जो डिग्री होगी कैसी होगी? हाई डिग्री। ठीक है, बेसिक असम्पशन पर आते हैं। थोड़ा इसको हटाते तो जगह बना देते हैं। सो स्टूडेंट अब आ जाते हैं बेसिक असम्पशन पे। जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं क्या मान के चलूंगा? ठीक है, बेसिक असम्पशन का मतलब है मैं क्या मान के चलूंगा जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा? तो मैं मान के चलूंगा कि जितने भी माइक्रो वेरिएबल्स हैं, जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल हैं, ठीक है, जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल हैं वो सभी क्या रहने वाले हैं इसके अंदर? कांस्टेंट। एक चीज देख रहे हो, जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था तो मैक्रो के जितने भी वेरिएबल्स थे कांस्टेंट मान के चल रहे थे। अब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आने वाली जो भी चीजें हैं, मैं क्या मान के चलूंगा? भैया कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। आगे डिटेल से पता लगेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं एग्जांपल्स पर। एग्जांपल्स में काफी दे चुका हूं, जैसे कि नेशनल इनकम, राष्ट्र की आय, नेशनल इनकम यानी कि हमारी पूरी कंट्री की इनकम। ठीक है, नेशनल आउटपुट, पूरी कंट्री का प्रोडक्शन जितना भी हुआ है। ठीक है, थर्ड पर आ जाते हैं एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश की डिमांड। फोर्थ पर आ जाते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करूंगा तो भी किसके अंदर आएगा? क्योंकि पूरी कंट्री के बारे में बात हो रही है, पूरे एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात हो रही है, तो पूरी कंट्री के देश के अंदर कितनी जॉब्स मिली, किसकी बात हो रही है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बन जाएंगी, वो ध्यान रखना। एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या? पूरे देश के अंदर कितना रोजगार आया, ठीक है, कितनी जॉब्स क्रिएट हुई। तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा हूं तो पूरे देश के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो किसका हिस्सा बन जाएगी भैया? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ये सभी किसका हिस्सा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ध्यान रखना, ये सभी एग्जांपल्स हैं। तो अब मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों ही अच्छे से समझा दिया है। आपके नोट्स के अंदर ये आपको दिख जाएगा, जो नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपकी ये वीडियो खत्म होती हुई, आपको जस्ट अब वीडियो देखने के बाद खत्म नहीं कर देना है। आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, आपने जो भी पढ़ा है, आपको नोट्स के साथ असाइनमेंट भी दिए जाएंगे। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, मैचिंग्स वगैरह जो भी है उसके अंदर, वो सब करके देखना है। जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके असाइनमेंट में, वो कर दो। मैं आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, अभी तो हार्ड कॉपी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप असाइनमेंट करो और उसमें जो भी डाउट आता है, और इन टॉपिक्स में आपको जो भी डाउट आता है, क्लास खत्म होने के जस्ट बाद लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको 1 घंटे की टाइम दिया जाएगा रिकॉर्डेड क्लास के लिए। उसके बाद जस्ट लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है। आप जितने भी डाउट्स हैं अपने क्लियर कर सकते हो। ठीक है, जो भी मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ा है, मैंने आपको इकोनॉमिक्स का मतलब बताया है, इकोनॉमी का मतलब बताया है, माइक्रो और मैक्रो दोनों के डिफरेंसेस बताए हैं। ठीक है, दोनों का मतलब बताया, मीनिंग बताया। तो आप इनमें से कोई सा भी डाउट है आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नोट्स, असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे जैसे आपकी फीस क्लियर हो जाती है, ध्यान रखना। तो यहां पर आज आपकी क्लास खत्म होती हुई, आप ये तीनों टॉपिक्स देख लेना अच्छे से।